इसे जूम कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमने अभी देखा कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये है हमारा मैप का डायरेक्शंस। ये मैप के डायरेक्शंस हैं। इसमें हम देखते हैं कि वेस्ट साइड में, पश्चिमी साइड में, वेस्ट साइड में कौन कौन से कोस्टल एरिया स्टेट पड़ते हैं। स्टेट्स देखते हैं। ये पहला है हमारा गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये कर्नाटका, ये केरल। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं है। पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य होते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटका, और ये बीच में छोटा सा दिख रहा है हमारा गोवा। क्लियर है? ये है हमारा गोवा। और राइट साइड में यानी कि ईस्ट में देख सकते हैं, ईस्ट में देखते हैं कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, तटीय राज्य कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। क्लियर है दोस्तों? ये हो गया हमारा वेस्ट साइड का कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र। पश्चिमी साइड के तटीय क्षेत्र और पूर्वी साइड के तटीय क्षेत्र क्लियर हो गए। आइए देखते हैं सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। सबसे लंबी तटरेखा हमारा बनाता है गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात बनाता है। उसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश बनाता है। आंध्र प्रदेश सबसे लंबी, सेकंड नंबर पे सबसे लंबी तटरेखा। तीसरे नंबर पे हमारा तमिलनाडु। ये हुए हमारे तटरेखा वाले राज्य। सब पूछा जाता है सबसे छोटी तटरेखा बनाने वाला राज्य, तो हमारा ये स्टेट, ये हो गया गोवा, इसके साथ सीमा बनाता है। इंडिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इसे जूम आउट कर लेते हैं। ये नीचे तो समुद्र है, नीचे सी एरिया है। सी एरिया हमारा क्या क्या हो गया? ये हुआ हमारा बंगाल की खाड़ी, ये वाला पूरा एरिया हो गया बंगाल की खाड़ी, पूरा एरिया बंगाल की खाड़ी हो गया। ये हो गया अरब सागर, ये पूरा एरिया अरब अरब सागर का है। ये हो गया बंगाल की खाड़ी। तो नीचे की टेंशन नहीं है, ऊपर देखते हैं। ऊपर हमारा क्या है? ऊपर हमारा पड़ोसी देश किसके किसके साथ हमारा सीमा साझा करता है हमारा कंट्री? ये हमारा इंडिया है, इंडिया का मैप है। इंडिया में यहाँ से पाकिस्तान स्टार्ट होता है, और ये हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये हमारा अक्साई चीन है, ये हमारा चाइना ने कवर कर रखा है। ये अक्साई चीन है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो ये हम दिखाते अपने मैप में है। और उसके ऊपर है हमारा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है, ऊपर अफगानिस्तान है। ये थोड़ा सा बॉर्डर ये शेयर करता है अफगानिस्तान। फिर यहाँ से चाइना स्टार्ट हो जाता है, चाइना यहाँ तक आता है, यहाँ तक चाइना स्टार्ट हो जाता है, चाइना यहाँ, और ये होता है नेपाल। ये पूरा एरिया नेपाल का है। नेपाल यहाँ पे हमारा पड़ोसी है, और यहाँ पे हमारा भूटान है। ये भूटान, भूटान के बाद जो है यहाँ फिर चाइना स्टार्ट होता है अरुणाचल प्रदेश के पास। यहाँ पे यहाँ तक ये पूरा एरिया हमारा बांग्लादेश का है। ये यहाँ तक बांग्लादेश है। और उसके बाद ये हो गया म्यांमार। म्यांमार जिसे पहले वर्मा के नाम से जानते थे, ठीक है। अभी ये हमारा हो गया है म्यांमार। तो टोटल कितनी कंट्रीज हो गई? टोटल 7 कंट्रीज हो गई। 7 कंट्रीज हो गई जिनके साथ हमारा बॉर्डर शेयर करता है हमारा इंडिया। टोटल 7 कंट्रीज कौन कौन सी? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 कंट्रीज हो गई जिनके साथ हमारा इंडिया बॉर्डर शेयर करता है। अब पूछा जाता है कि पाकिस्तान है यहाँ तक, तो किन किन, मैप में ही देख के समझिए किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। पहला गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान हो गया, तीसरा हमारा पंजाब हो गया, चौथा जम्मू कश्मीर हो गया। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4। JNK, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश भी
के साथ सीमा साझा करने वाले स्टेट स्टेट कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। देखिए यहाँ ये पूरा हमारा बांग्लादेश का एरिया है, ये पूरा एरिया हमारा बांग्लादेश का है, यहाँ तक। यहाँ से म्यांमार स्टार्ट होता है और ये पूरा एरिया बांग्लादेश का है। तो बांग्लादेश देखिए किसके किसके साथ सीमा साझा कर रहा है। सबसे पहला तो हमारा वेस्ट बंगाल, दूसरा असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा, पांचवा मिजोरम। टोटल कितने हो गए? 5। वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये बांग्लादेश हो गया। ये भी पूछा जाता है, आप इसे देखिए, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहाँ भी बांग्लादेश कवर कर रहा है, यहाँ भी बांग्लादेश कवर कर रहा है, यहाँ भी बांग्लादेश कवर कर रहा है, और इसके इस साइड में उत्तर पूर्वी में हमारा असम आ जाता है। तो ये बांग्लादेश किसके किसके साथ सीमा बनाता है? त्रिपुरा तीनों से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। JNK का हमने देख लिया, JNK का पड़ोसी स्टेट देखे ना, अभी JNK का देख लेते हैं। JNK में तो क्लियर है, ये पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, यहाँ पे थोड़ा सा अफगानिस्तान टच होता है, फिर चाइना बना लेता है, पूरा का पूरा चाइना कवर कर लेता है। तो 3 एरियाज ये हो गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सिक्किम को ले लीजिए, सिक्किम हमारा क्या करता है? सिक्किम हमारा ये एरिया है, कलर चेंज कर देते हैं, ये हमारा सिक्किम है। सिक्किम हमारा यहाँ पे नेपाल के साथ बनाता है, इस साइड भूटान के साथ बनाता है, ये भूटान वाला एरिया हो गया, और यहाँ पे हो गया ऊपर की साइड चाइना, ये चाइना के साथ बनाता है। ये हमारा सिक्किम हो गया, 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान और चाइना। यहाँ पे हम देख लेते हैं वेस्ट बंगाल वाला एरिया, वेस्ट बंगाल वाला एरिया भी देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल हमारा किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? वेस्ट बंगाल यहाँ पे क्या करता है? वेस्ट बंगाल तो सबसे पहले हमारा यहाँ तक नेपाल आता है, यहाँ भूटान होता है। देखिए यहाँ पे जो एरिया है ये भूटान के साथ साझा कर रहा है, मैप में बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखना है। ये हमारा एरिया हुआ भूटान के साथ साझा करता है, ये एरिया हमारा नेपाल के साथ साझा करता है, ये एरिया बांग्लादेश के साथ साझा कर रहा है, सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो 3 कंट्रीज के साथ बांग्लादेश सीमा, वेस्ट बंगाल हमारा सीमा बनाता है। ये भारत के इतने राज्य थे जो 3 कंट्रीज के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? JNK, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। आइए देख लेते हैं आगे। ये हमारा इंडिया का जो मेन भूखंड है, मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु है हमारा कन्याकुमारी। ये कौन सा एरिया है? कन्याकुमारी। ये तमिलनाडु का हो गया। मुख्य भूभाग का अभी हम डिस्कस करेंगे। दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार में पड़ता है, सबसे दक्षिणतम बिंदु। मुख्य भूभाग का कन्याकुमारी है, और इसे जो सबसे ऊपर है हमारा इंदिरा कॉल, ठीक है। ये हो गया हमारा मुख्य भूभाग का उत्तरतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। ये हो गया हमारा भारत के सीमा क्षेत्रों, भारत का उत्तर दक्षिण बिंदु, ये हो गया। आइए इसी मैप में हम ये देख लेते हैं कि कुछ लाइनें डिवाइड की गई थी। अंग्रेज जब हमारे यहाँ राज किया करते थे तो उन्होंने कुछ लाइनें बनाई थी, उन लाइनों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान था, जैसा हम लोगों ने देखा, ये पाकिस्तान वाला एरिया था। तो पाकिस्तान वाला एरिया हमारा पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो लाइन खींची गई उसे सर रेडक्लिफ ने खींची थी 1947 में। ये कहा क्या? रेडक्लिफ, भारत और पाकिस्तान के बीच हमारी
ये रेखा है। अब इसके ऊपर अफगानिस्तान है, इसके ऊपर हमारा अफगानिस्तान है, हल्का सा यहाँ बॉर्डर शेयर कर लेता है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान और यहाँ हल्का सा भारत के साथ। अब जो ये वाला एरिया है ये अफगानिस्तान का हो गया। तो अफगानिस्तान जो है हमारा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो लाइन आई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो लाइन आई उसे अंग्रेजों ने बोला डूरंड रेखा। ठीक है, ये हमारी हुई डूरंड रेखा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। सारे पॉइंट नोट करते जाइए धीरे धीरे, कुछ भी नहीं छूटेगा, सारा चीज़ कवर होगा। इसमें हमारा हो गया डूरंड रेखा। अब यहाँ पे आते हैं, भारत और चाइना के बीच भी एक रेखा खींची गई है जो पूरा भारत नहीं कवर करती है, ना JNK और वे, केवल भारत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में खींची गई है। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे चाइना है, भारत के अरुणाचल प्रदेश और चाइना, सॉरी, भारत के अरुणाचल प्रदेश और ये हो गया हमारा चाइना। चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच ये वाला एरिया तो भूटान का है, ये वाला एरिया तो हमारा भूटान का हो गया। यहाँ ये वाली रेखा हमारी कही गई, ये वाली एरिया हमारी कही गई मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा कही गई? मैकमोहन रेखा। ये हमारी, अगले पेज में देख लेते हैं दोस्तों, हमारा भारत है ये। भारत का उत्तर, उत्तर से दक्षिण, फ्रॉम नॉर्थ, ये एरिया नॉर्थ का हो गया, नॉर्थ टू साउथ। कितनी लंबी सीमा है? यहाँ से यहाँ तक जो लाइन खींची गई है ये कितनी लंबी है? भारत उत्तर दक्षिणी लंबाई में कितने किलोमीटर लंबा है? इसमें दोस्तों क्लियर लिखा हुआ है 3214, 3214 किलोमीटर। भारत की उत्तर दक्षिण में लंबाई 3214 किलोमीटर है। और पूर्व पश्चिम लंबाई, पूर्व पश्चिम लंबाई कैसे मेज़र कर रहे हैं आइए देखते हैं। पूर्व पश्चिम लंबाई यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी पूर्व पश्चिम लंबाई जो यहाँ तक गई है, ये पूर्व पश्चिम लंबाई है। पूर्व पश्चिम लंबाई है हमारी 2933 किलोमीटर। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ मैप डाला है जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो और आप नोट कर लें। 2933 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण लंबाई हमारी 3214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम में लंबाई 2933 किलोमीटर। फिर से वही नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, क्लियर है? ये वाली लंबाई हमारी 2933 किलोमीटर और ये वाली लंबाई हमारी 3214 किलोमीटर। क्लियर है? ये हमारी हो गई लंबाई। आइए केंद्र शासित राज्यों के बारे में भी देख लेते हैं कि हमारे इंडिया के केंद्र शासित राज्य कौन कौन से हैं। अभी हाल ही में पिछले साल अगस्त में परिवर्तन हुआ है। कुछ तो केंद्र शासित राज्य के लिए फिर से ये वाला मैप ले लेते हैं, इसे थोड़ा क्लियर कर देते हैं। आइए देखते हैं केंद्र शासित राज्य अगर देखे जाएं तो भारत में कुल केंद्र शासित राज्यों की संख्या है इस समय 9 केंद्र शासित राज्य हैं इस समय भारत में। कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा ये POK हो गया, ये एरिया POK हो गया, बट अभी भी इंडिया अपने मैप में दिखाता है क्योंकि हम इसे अपना मानते हैं और ये हमारा है। तो ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर, ये हो गया पहला JNK, दूसरा लेह लद्दाख। ठीक है, पहला JNK, दूसरा लेह लद्दाख। तीसरा हमारा हो गया चंडीगढ़, यहाँ पे है ये चंडीगढ़, आपको मैप में दिख रहा है छोटा सा, ये हो गया चंडीगढ़। दिल्ली क्या नाम है अपना, पंजाब हरियाणा दोनों की राजधानी है, दोनों के बॉर्डर पे है ये चंडीगढ़, छोटा सा एरिया है चंडीगढ़। यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, 4 हो गया टोटल, 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। आइए नीचे चलते हैं, यहाँ पे है हमारा गुजरात में दमन दीव, ये 5वां हो गया दमन दीव, दमन और दीव।
गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है इस एरिया में दादरा और नगर हवेली, और नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली, ये हो गया हमारा दोस्तों छठवां। ध्यान से सुनिएगा, ये 6 हो गए केंद्र शासित प्रदेश। अभी 3 और केंद्र शासित प्रदेश है, दादरा और नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन क्या है? सिलवासा। दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा। आइए आगे देखते हैं। ये यहाँ हमारा अंडमान निकोबार है, ये अंडमान निकोबार है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार के बारे में विस्तार से जानेंगे जो हम भारत के द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा अंडमान निकोबार है, ये केंद्र शासित प्रदेश है पूरा का पूरा। यहाँ लक्षद्वीप है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। 7वां 8वां। अब एक और बचा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है पांडिचेरी। केंद्र शासित प्रदेशों में पांडिचेरी, जिसे नाम बदल कर रख दिया है पुदुचेरी। पुदुचेरी में खास बात क्या है दोस्तों कि पुदुचेरी के, पिन का कलर चेंज कर लेते हैं, पुदुचेरी के 4 जिले, 4 जिले हैं पुदुचेरी में, 3 राज्यों में बटे हुए हैं, 3 राज्यों में बटे हुए हैं। ठीक है, वो राज्य कौन कौन से हैं? पहला राज्य है हमारा, मैं इन सब का नोट्स आपको दे दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से मैप के साथ पढ़िए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखते हैं, हमारा पहला है खुद पांडिचेरी, पांडिचेरी। दूसरा है केराईकल, केराईकल। तीसरा है हमारा माहे, और चौथा है यनम। ये हमारे पुदुचेरी के 4 जिले हो गए। ये 3 राज्यों में बटे हुए हैं। 3 राज्यों में कैसे कैसे बटे हुए हैं? यहाँ पे इस वाले एरिया में है हमारा माहे, माहे यहाँ पे है। माहे यहाँ पे है केरल में, यहाँ पे माहे है, तो माहे हमारा कहाँ हो गया? केरल। यनम, यनम हो गया हमारा, इस एरिया में यनम पड़ता है। यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश को एपी लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश, यहाँ स्पेस की कमी है। पांडिचेरी, पांडिचेरी यहाँ पे है, और केराईकल, केराईकल हमारा यहीं पे है पांडिचेरी के पास। ठीक है, तो ये किस एरिया में हो गए? ये कौन सा एरिया है? ये तमिलनाडु हो गया। तो पांडिचेरी और कराईकल कहाँ हो गए? तमिलनाडु। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ें, पूछा जाता है कि माहे किस राज्य में है। और एक खास बात, हमारा सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला यही है, माहे, कच्छ जिला। ठीक है, कच्छ जिला गुजरात का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। क्लियर हो गई चीज़ें? ये थी हमारी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। आइए लगे हाथ एक चीज़ और देख लेते हैं हम यूपी के बारे में, क्योंकि पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा देशों राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला हमारा राज्य कौन सा है भारत का। तो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला हमारा एकमात्र स्टेट है यूपी। यूपी, ये वाला एरिया यूपी। देखिए मैप में बिल्कुल क्लियर है, आप इसको ध्यान से देखना होगा। ये यूपी का मैप है, क्लियर हो रहा है इसमें? किसके किसके साथ सीमा सीमा बना रहे हैं? पहला उत्तराखंड हो गया,
दूसरा हिमाचल प्रदेश हो गया, ये यहाँ पे थोड़ा सा टच हो रहा है हिमाचल प्रदेश से, है ना, हिमाचल प्रदेश के साथ। तीसरा हरियाणा के पास, चौथा मध्य प्रदेश के पास, पांचवा छत्तीसगढ़, छठा झारखंड, सातवां बिहार, और एक बचा केंद्र शासित प्रदेश, ये हो गया हमारा दिल्ली। तो टोटल कितने हो गए, एक केंद्र शासित प्रदेश और 8 राज्य। कौन कौन से हुए, 1 बिहार, 2 झारखंड, 3 छत्तीसगढ़, 4 मध्य प्रदेश, 5 राजस्थान। अच्छा, उस टाइम काउंटिंग में राजस्थान नहीं लिया था, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और एक केंद्र शासित प्रदेश हमारा। टोटल 9 हो गए, 8 + 1। एक केंद्र शासित प्रदेश है और टोटल 8 स्टेट है, 8 राज्य हैं जिनके साथ हमारा उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। क्लियर है? ये हुई हमारी भौगोलिक स्थिति के बारे में। भारत हमारे, ये भारत के बारे में थोड़ी जानकारी थी। भारत मैप में हमारा कहाँ अवेलेबल है, ऊपर से नीचे तक